देवभूमि उत्तराखंड की गोद में बसा धरती का स्वर्ग बद्रीनाथ धाम, एक ऐसा पवित्र तीर्थ जहां पहुंचने की चाह हर श्रद्धालु के मन में होती है। हमारी भी इस यादगार यात्रा की शुरुआत होती है योग नगरी ऋषिकेश से। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की कुल दूरी लगभग 280 किलोमीटर है। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से होकर यह सफ़र आम तौर पर 9 से 10 घंटों में पूरा होता है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ मंजिल जितनी खूबसूरत है उतने ही रास्ते। ऋषिकेश से आगे बढ़ते ही देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का दिव्य संगम दिखाई देता है। ऋषिकेश से लगभग 2 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जो लगभग 65 से 70 किलोमीटर दूर है। आपको देखिए देवप्रयाग का नज़ारा ऊपर से दिखाता हूँ। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये देवप्रयाग संगम है। भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम आप देख रहे हैं इस वक्त। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। नीचे उतरने में लगभग हमें 1.5 घंटा लग सकता है, इसलिए हम ये लौटते टाइम करेंगे, क्योंकि हमें पहुंचना है पहले रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से हम रेस्ट लेंगे रुद्रप्रयाग में, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे बद्रीनाथ की ओर। आगे श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ जैसे पड़ाव इस यात्रा में पड़ते हैं। रास्ते भर अलकनंदा नदी आपके साथ साथ बहती है। एक ओर आसमान को छूते हिमालय के विशाल पर्वत, दूसरी ओर गहरी घाटियां, झरने, देवदार और चीड़ के जंगल। तो हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और ये जो लेफ़्ट में आप रास्ता देख रहे हैं, ये निकल गया है केदारनाथ गौरीकुंड के लिए। यहाँ से उसका डिस्टेंस 80 किलोमीटर से लगभग है ना। और ये राइट में हमने जो रास्ता लिया है वो है रुद्रप्रयाग के लिए, जो सीधा जाता है बद्रीनाथ। तो रुद्रप्रयाग से ही केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के रास्ते हैं। नीचे वो ब्रिज आप देख रहे हैं, वो केदारनाथ के लिए वो रास्ता निकल गया है। तो लगभग 80 किलोमीटर वहाँ से गौरीकुंड है, और उसके बाद 20 किलोमीटर की चढ़ाई। पैदल यात्रा जो करते हैं उनको 20 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है। पहले 16 किलोमीटर थी, लेकिन कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन हुए, जो बाढ़ वगैरह आई थी, लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद वो रूट थोड़ा लंबा हो गया। और बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ में मैक्सिमम मंदिर के बहुत करीब तक जो है आपकी व्हीकल चली जाती है। तो लगभग 4.5 घंटे की ड्राइविंग ऋषिकेश से करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। दोपहर के बज रहे हैं, लगभग 1 बज गया है, क्योंकि हमें आधा घंटा यहाँ 20 मिनट तकरीबन हो चुका है आए हुए। और 30 डिग्री के आसपास जो है वो टेम्परेचर है। हवा ठंडी है हल्की सी, लेकिन धूप की चुभन हल्की सी महसूस हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो टेम्परेचर और डाउन होता जाएगा। पीछे देखेंगे आप मेरे साथ, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। फ़िलहाल हम हमारा जो यहाँ पर स्टे था होटल मंदाकिनी में, यहाँ पर हमने अपने रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि हम सोच रहे हैं कि दिन के दिन में, क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक जो है वो कम है, तो हम दिन के दिन में जोशीमठ, जो कि बद्रीनाथ से थोड़ा करीब है, वहाँ पहुँच जाएँ। और
और वहाँ जा कर के स्टे करेंगे, क्योंकि सुबह फिर हम दर्शन करने के बाद आराम से शाम तक या रात तक यहाँ पर लौट के दोबारा फिर यहाँ रुक सकते हैं। तो फ़िलहाल हम लंच करेंगे और होटल मंदाकिनी अच्छा होटल है यहाँ पे। जो प्राइजेज़ हैं वो ऑन एन एवरेज 3,500 से 4,000 रुपये जो है स्टार्टिंग है, और काफ़ी अच्छे व्यू के साथ हैं। तो अगर आप ठंड के मौसम में आते हैं तब तो और ही आपको मज़ा आएगा। और बाकी जब मैं यहाँ चेक इन करूँगा कल, तो मैं आपको होटल रूम भी दिखाऊँगा। फटाफट लंच करते हैं और निकलते हैं जोशीमठ की ओर। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से ठंडी ठंडी हवाएं और बर्फ़ देखने मिले, क्योंकि सुना है कि जोशीमठ के आगे मतलब बद्रीनाथ के यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग की दाल खिचड़ी बेहतरीन, गढ़वाली भोजन विद दही। नहीं, रेलवे वाली नहीं है ये ना, उस रोड पे मिलेगी जाके केदारनाथ वाली। हाँ, जो अंदर को गाड़ी आती है ना वो जाम से बच जाएंगे। बाईपास बना ये मार्केट से गाड़ियाँ नहीं आएंगी, जाम लगने लगता है। तो हम इस वक्त हैं गोचर के पास। गोचर ये है, यहाँ पर एक पहले जब भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ तो उसका जो है यहाँ पे काम चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत जाम लगता है। देखिए काम जारी है। नगर पालिका कर्णप्रयाग में आपका स्वागत है। यहाँ से शुरुआत हो चुकी है कर्णप्रयाग की। व्यूज़ देखिए, सामने कर्णप्रयाग दिख रहा है। 126 नैनीताल का भी रास्ता। नैनीताल, अल्मोड़ा, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, बद्रीनाथ, सबका डिस्टेंस यहाँ लिखा है। भूल जाता हूँ, इतने सारे प्रयाग हो गए। तो ये चौथा प्रयाग है नंद प्रयाग, और उसके बाद एक आखिरी प्रयाग पड़ेगा, और उसके बाद हम जोशीमठ पहुँचेंगे। तो नंद प्रयाग में थोड़ा सा ब्रेक लिया है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए। थोड़ा सा गर्म तो यहाँ भी लग रहा है, क्योंकि अभी 100 किलोमीटर बाकी है बद्रीनाथ। रात में काफ़ी ठंडक हो जाती है यहाँ पर, बताया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पुल से निकलते हैं, तुंगनाथ चौपता होते हैं, चौपता तुंगनाथ। लेकिन यहाँ से लंबा पड़ता होगा ना। इधर से वो होता है जब केदारनाथ करके आ रहे हैं ना, तो बद्रीनाथ वाले यहाँ निकलते हैं। तो केदारनाथ कंप्लीट होके आ जाएंगे ना, तो यहाँ से निकलेंगे तब बद्रीनाथ जाएंगे। अच्छा, ये पहले केदारनाथ जाना चाहिए। ये तो है, ज़्यादातर 2 धाम जाते हैं। तो हम कुछ ही देर में जोशीमठ पहुँचेंगे, और यहाँ से मौसम जो है वो बदलने लगा है। हवा में ठंडक घुल गई है, और सामने का नज़ारा देखिए। बद्रीनाथ का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर बचा है, और जो वेदर अपडेट है उसके मुताबिक आज बद्रीनाथ में स्नोफॉल हो सकता है, और कल बारिश का अलर्ट भी बताया जा रहा है। हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं, और यहाँ से ही बर्फ़ नज़र आने लगी है। बर्फ़बारी हुई है ऊपर की चोटियों पर। सफ़ेद जो आप देख रहे होंगे ऊपर, वो बर्फ़ है। हम उतनी हाइट, उससे भी ज़्यादा हाइट पर अभी पहुँचेंगे। यहाँ पर बर्फ़ नज़र आने लगी है, मतलब आगे 10 किलोमीटर के आसपास टेम्परेचर तेज़ी से गिरेगा।
बादलों से ढकी चोटियों के साथ दृश्य ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर यहीं बनाई हो। तो ये आ गया है जोशी मठ के बाद विष्णु प्रयाग, और यहाँ से बद्रीनाथ है 35 और गोविंद घाट है 10 किलोमीटर। कुछ ही देर में आपको मैं दिखाता हूँ विष्णु प्रयाग, जो 5 प्रयागों में से आखिरी है। ये है विष्णु प्रयाग धाम, धौली गंगा और अलकनंदा संगम द्वार। यहाँ से नीचे जो है वो संगम देखने को मिलता है। विष्णु प्रयाग से थोड़ी ही आगे हम रुके हैं होटल हिम सरोवर में। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे ये होटल बनी है, और इस होटल में हेलीपैड भी है जहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी लैंड कर सकता है। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। हम चाय पीने के लिए रुके हैं यहाँ पर। और बद्रीनाथ से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही आखिरी एक और चेक पोस्ट होता है जहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें चेक करानी होती हैं। देखिए बर्फ़ दिखना शुरू हो गई है। और हम बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर हैं, और ये है हनुमान चट्टी। ये देखिए, जय श्री राम, जय जय हनुमान। और टेम्परेचर जो है अभी जो गूगल मैप दिखा रहा है वो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, और आगे का प्रेडिक्शन बता रहा है कि 3 डिग्री जाएगा बद्रीनाथ और रात में -8। तो बर्फ़बारी होने की पूरी संभावना लग रही है ऊपरी हिस्सों में। पूरे ना दिख रहे हैं। बर्फ हटाई है मशीन हाँ, से। ये रोड पे आ गई थी ये बर्फ़। ये देखिए आप, बर्फ़ का ढेर लगा हुआ है बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर पहले, और लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ऊपर भी देखा ना, इस टाइम तो ठंडा ठंडा लगता है। बाबा की नगरी में है लाइटों और का। देखिए धरती का वैकुंठ बद्रीनाथ हम पहुंचने वाले हैं, और लाइटें जल चुकी हैं। अभी तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। पीछे आप मेरे बर्फ़ देख रहे हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और रात का प्रेडिक्शन जो गूगल बता रहा है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए देखते हैं बद्रीनाथ धाम पहुँचकर। समुद्र तल से लगभग 10,278 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और भारत के 4 धामों में से एक है।
बद्रीनाथ में एंटर कर चुके हैं और मैं आपको अभी मार्केट दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं जो मंदिर के पास ही है, होटल नंदा देवी। बद्रीनाथ पहुँचने के बाद टेम्परेचर इतना कम है कि मैंने एक पुलोवर और पुलोवर के बाद शॉल और कैप वगैरह सब लगा लिया है। सामने आपको पहाड़ दिखाता हूँ तो बर्फ़ जमी हुई है, आपको वाइट अगर नज़र आ रहा हो तो बर्फ़ जमी हुई है। मंदिर के आसपास भी काफ़ी बर्फ़ देखने मिल रही है। जो प्रेडिक्शन है, वेदर प्रेडिक्शन, उसके मुताबिक रात में टेम्परेचर -4 तक जा सकता है और स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। तो अभी रात में हम सोच रहे हैं कि पहले दर्शन कर लें क्योंकि सुबह ज़्यादा भीड़ हो सकती है। तो पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ मंदिर। हम कहाँ रुके हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम लोग दर्शन के लिए निकल चुके हैं और सब कैसा लग रहा है? टेम्परेचर काफ़ी कम है, रात में स्नोफॉल हो सकता है। तो हम चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है और सुबह वो मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। पहले हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं क्योंकि अभी दर्शन मिल जाएंगे। भीड़ काफ़ी कम है, सुबह ज़्यादा भीड़ हो सकती है। फटाफट चलते हैं मंदिर। और क्योंकि मंदिर कैंपस के अंदर तो अलाउड नहीं है कैमरा यूज़ करना, लेकिन बाहर जितना भी दिखा सकूँगा मैं आपको दिखा दूँ। अभी हम मार्केट से निकल रहे हैं बाहर और मंदिर यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। तो ये है मंदिर जाने का रास्ता। अभी रात के 8 बज रहे हैं, भीड़ थोड़ी सी कम है। ये रहा हमारा होटल जिससे मैं आपको मंदिर डायरेक्टली दिखा रहा था। ये देखिए सामने बद्रीनाथ का मंदिर। ओम लक्ष्मीपते नमः, जय बद्री विशाल, ओम वैकुंठाय नमः। तो ये रास्ता है जाने का रास्ता। जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया था वो लौटने का रास्ता है मंदिर से। ये थोड़ा लंबा रास्ता है, काफ़ी लाइन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहले बद्रीनाथ धाम महादेव और माता पार्वती का निवास था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या के लिए ये निवास लिया था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस प्राचीन मंदिर का पुनरुद्धार कर इसे श्रद्धालुओं के लिए स्थापित किया। उन्होंने अलकनंदा में डूब चुकी भगवान विष्णु की शालिग्राम से बनी मूर्ति को यहाँ पुनः स्थापित किया। हम भी इस प्राचीन मंदिर में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, जो एक अलौकिक अनुभव था। और फिर आता है वह पल जिसका इंतजार पूरे सफर में रहता है। ओम वैकुंठाय नमः। करते हो तुम ओ बद्री, काम हो रहा है। नमः पार्वती पते।
तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बद्री विशाल जी का मंदिर है। अब शयन आरती होने वाली है, रात की आरती। इसके बाद पट बंद हो जाएंगे रात के। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है क्योंकि मंदिर के जो चारों ओर बर्फ़ है। जिस तरीके से केदारनाथ में बर्फ़बारी होती है ठीक उसी प्रकार से स्नोफॉल का अलर्ट है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो सुबह एक बार फिर से प्रयास करेंगे दर्शन करने का। जय बद्री विशाल। दर्शन के बाद यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं। चावल, छोले, पूरी, सब्ज़ी, तमाम चीज़ें हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। अच्छा करवाते हैं, कैसा क्या है? 12वां भंडारा हमारा 12वां भंडारा है जी, हम देहरादून से हैं। अच्छा, तो आपकी बार 12वां भंडारा है। 12वां भंडारा है। तो ये जब भी यहाँ पे खुलते हैं, पट खुलते हैं, खुलने के टाइम पे 3 दिन का भंडारा क्या समिति का नाम है आपकी? बद्रीनाथ धाम सेवा समिति। रंग बिरंगे शिखर वाला भव्य बद्रीनाथ मंदिर, पीछे बर्फ से ढके नर और नारायण पर्वत और चारों ओर गूंजते जय बद्री विशाल के जयकारे। यह दृश्य मानो मन को श्रद्धा, शांति और भक्ति से भर देता है। यह यात्रा सिर्फ सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र नहीं, बल्कि प्रकृति, आस्था और आत्मिक अनुभव का ऐसा संगम है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार ज़रूर महसूस करना चाहिए। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की यात्रा का ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए दिन के वक्त दर्शन का वीडियो मैंने अलग से बनाया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ यात्रा में आपका कितना खर्च आएगा, होटल कहाँ और कैसे बुक करें, कैसे पूरी 4 धाम यात्रा का आप पैकेज ले सकते हैं, और साथ में आपको दिखाएंगे दिन के वक्त बर्फ़ से ढके हिमालय के बीच मौजूद धरती के वैकुंठ के ऐसे नज़ारे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे में हमारा बद्रीनाथ धाम यात्रा का पार्ट 2 देखना न भूलें, जिसमें आपको मिलेगी इस यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।